चलो देखो, मैं एक बार फटाफट क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा हूँ ना समक्ष। यस सर। एक बार मैं 22 बताता हूँ, 2 मिनट लगेंगे, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है? लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई टू tan 2x, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई टू tan 2x अपॉन x माइनस पाई बाई टू, tan 2x अपॉन x माइनस पाई बाई टू, ये है। अच्छा, अब इसमें x टेंडिंग टू पाई बाई टू, अब इसमें हमें क्या करना होता है? जैसे ये x टेंडिंग टू पाई बाई टू दे रखा है, और जैसे ये है ना tan 2x अपॉन x माइनस पाई बाई टू, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर इस पाई बाई टू को मैं इधर ले जाऊं तो x माइनस पाई बाई टू बन जाएगा। ठीक है, x टेंडिंग टू पाई बाई टू है ना, तो अगर पाई बाई टू को इस तरफ ले जाऊंगा तो x माइनस पाई बाई टू टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। तो मैं करता हूँ वही काम, देखिएगा। हमने इसमें कर दिया लिमिट x माइनस पाई बाई टू, लिमिट x माइनस पाई बाई टू टेंडिंग टू जीरो, और tan 2x अपॉन x माइनस पाई बाई टू। अब यहां पर हम क्या करेंगे? लेट x माइनस पाई बाई टू इज इक्वल टू वाई। एक्स माइनस पाई बाई टू को आप y मान लीजिए। अच्छा, जब इसको y मान लेंगे, जब इसको y मान लेंगे तो y की x की वैल्यू क्या हो जाएगी? इट इंप्लाइज दैट x की वैल्यू हो जाएगी माइनस पाई बाई टू को इधर ले जाएंगे तो पाई बाई टू प्लस वाई, ये हो जाएगा। अब ये वैल्यूज यहां पर इसमें डाल दीजिए, तो लिमिट x माइनस पाई बाई टू की जगह आपको लिख देना y, तो लिमिट y टेंडिंग टू जीरो, tan 2x, तो tan 2 और x की जगह पाई बाई टू प्लस वाई, और अपॉन x माइनस पाई बाई टू, एक्स माइनस पाई बाई टू की जगह तो y डाल दीजिए सीधा सीधा। फिर 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, लिमिट y टेंडिंग टू जीरो, जब 2 इंटू पाई बाई टू करेंगे तो ये हो गया tan पाई, और 2 इंटू वाई क्या हो जाएगा? 2y, tan पाई प्लस 2y अपॉन वाई। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, ये tan पाई प्लस 2y का मतलब क्या है? tan पाई प्लस 2y का मतलब है tan, इधर कर रहा हूं मैं, tan पाई का मतलब हो गया 180, 180 का मतलब हो गया बेटा 90 इंटू टू प्लस 2y, tan 90 इंटू टू, जब 90 इंटू टू यानी कि 180, जब 180 में कुछ ऐड होगा तो इसका मतलब क्या है कि हम थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर tan ही है जिसको मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, तो ये रहेगा पॉजिटिव, बाकी सब तो नेगेटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव ही आएगा इसका रिजल्ट। इसका रिजल्ट आएगा प्लस का, और ये 90 इंटू टू है ना, तो टू क्या है? इवन नंबर, इवन नंबर है तो tan का tan ही रहेगा, तो यहाँ पर tan ही रहा, और एंगल एज इट इज 2y, तो tan पाई प्लस 2y विल बी इक्वल टू tan 2y। तो tan पाई प्लस 2y इज इक्वल टू tan 2y, तो ये हमारा हो गया लिमिट, लिमिट y टेंडिंग टू जीरो tan 2y अपॉन y। अब मुझे मालूम है लिमिट y टेंडिंग टू जीरो है ना, जब लिमिट y टेंडिंग टू जीरो है तो ऊपर अगर tan y होता और नीचे भी y होता, tan y अपॉन y, उसको मैं 1 बोल देता। अब जब ऊपर 2y है तो मुझे नीचे भी 2y चाहिए, तो आप क्या करो, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो अब ये ब्रैकेट के अंदर वाला पूरा टर्म क्या बन गया? 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो आपका आंसर आ गया 2। बताइए बेटा, सबको क्लियर है?
Yes, sir. क्लियर है समक्ष? Yes, sir. ठीक है जी। इसके बाद देखिएगा, मैंने आपको दिया था 23, मैंने करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26, 27, 28 ये मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। कुछ बच्चों ने कर लिया है, इनको कोई डाउट्स आए नहीं है। बाकी बच्चे ट्राई करना एक बार, जो डाउट्स हैं पूछना। मैं इसी में ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे इसमें क्वेश्चन नंबर 28 कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। ट्वेंटी एट में सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स कॉमा, ये कब है ऐसा? व्हेन एक्स इज लेस देन 1, व्हेन एक्स इज लेस देन 1, और व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1, और when x is equal to 1, and b minus ax, b minus ax when x is greater than 1। ठीक है, ये दे रखा है। अब इसमें ये बोल रहे हैं कि if limit x tending to 1 fx given limit x tending to 1 fx is equal to f1, ये दे रखा है। मुझे फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड a एंड b, मुझे a और b फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से करेंगे। दे रखा है इसमें लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx। अब लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx की कोई डायरेक्ट वैल्यू होती तो मैं निकाल कर रख देता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 का मतलब क्या है कि x टेंड्स टू 1 है, मतलब x लगभग लगभग 1 के बराबर है। वो या तो 1 से छोटा हो सकता है या 1 से बड़ा हो सकता है। दोबारा बताता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 1 है, तो x टेंडिंग टू 1 का मतलब क्या है कि x या तो 1 से मामूली सा छोटा हो सकता है या 1 से मामूली सा बड़ा हो सकता है। तो हम ये कहेंगे जब x टेंड्स टू 1 है तो इसका मतलब अगर ये x 1 से जरा सा छोटा होगा तो उसको मैं बोलूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर x 1 से जरा सा बड़ा होगा तो उसको मैं बोलूंगा राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो जब x 1 से जरा सा छोटा होगा तब फंक्शन की वैल्यू ये है। बेटा बस 1 मिनट वेट करिए, 1 मिनट। जब x 1 से जरा सा छोटा होगा तब उसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, जब 1 से जरा सा बड़ा होगा तो उसको बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। ठीक है, देखिएगा इसमें लिमिट x टेंडिंग टू 1 का मतलब है कि मुझे LHL और RHL दोनों निकालने हैं, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग वैल्यू दे रखी है। तो LHL निकालेंगे, LHL at x is equal to 1 fx। LHL at x is equal to 1 fx, तो इसको क्या बोलते हैं, हम कैसे लिखते हैं? लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f। 1 मिनट, at x is equal to 1 है ना, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस। अब यहाँ पर f 1 माइनस h आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f 1 माइनस h, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखिए मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ, x टेंडिंग टू 1 माइनस, यानी कि x 1 से थोड़ा सा छोटा है। जब x 1 से छोटा होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? a प्लस बी एक्स।
a प्लस बी एक्स, लेकिन ये कब है, जब f के आगे ब्रैकेट में x लिखा हुआ है। यहाँ f के आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 माइनस एच, तो a प्लस बी एक्स तो मेरा फंक्शन हो गया। यहाँ पर x की जगह आप क्या लिख देंगे, 1 माइनस एच। ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू 1 माइनस एच। एक्सपेंड करके लिखिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0, a प्लस बी इंटू 1 कितना हो गया, b माइनस बी एच। अब h की वैल्यू 0 डाल दो, तो h की वैल्यू 0, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा a प्लस बी। पहली चीज तो ये हो गई। उसके बाद फिर मैं निकालूंगा राइट हैंड लिमिट के लिए, RHL at x is equal to 1 fx is equal to limit, RHL मतलब राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट मतलब x टेंडिंग टू 1 प्लस, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx is equal to लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ब्रैकेट में f1 प्लस h। ये हो गया। अब देखिएगा, जब x 1 से जरा सा ज्यादा है, जब x 1 से जरा सा ज्यादा है, तब मैं क्या करूंगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस h का मतलब कि अब फंक्शन मेरा हो जाएगा b माइनस ए एक्स। तो x की जगह मैं क्या डाल दूंगा, 1 प्लस एच, b माइनस ए इंटू 1 प्लस एच। अब इसको एक्सपेंड कर दो, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 b माइनस ए और माइनस ए एच, ये हो गया। ठीक है, ये करने के बाद में अब आप h की वैल्यू 0 डाल दीजिए इसमें। मैं इसके बाद में, यहाँ के बाद में इस तरफ कर रहा हूँ इसको। तो ये हो जाएगा, अब h की जगह 0 डाल दिया तो केवल b माइनस ए बचा, b माइनस ए। अब क्या दे रखा है क्वेश्चन में, लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx इज इक्वल टू f1 गिवन लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx is equal to f1. It implies that LHL at x is equal to 1 fx is equal to RHL at x is equal to 1 fx is equal to f1। ये हो गया। ठीक है, तो LHL at x is equal to 1 fx, जब लेफ्ट हैंड लिमिट में, लेफ्ट हैंड लिमिट की जब वैल्यू है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आई a प्लस बी, तो ये हो गया a प्लस बी। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आई थी बेटा, b माइनस ए, लिखिए b माइनस ए। और f1 का मतलब क्या है, जब x एग्जैक्टली 1 के इक्वल होगा, जब x एग्जैक्टली 1 के इक्वल होगा तो ये क्या हो जाएगा, f1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। ये दे रखा है मुझे 4। तो इससे मैं क्या कह सकता हूँ, इट इंप्लाइज दैट ये जो a प्लस बी है ये भी 4 के इक्वल है, और जो b माइनस ए है, b माइनस ए को पलट कर लिख दो, यानी कि माइनस ए प्लस बी, ये भी 4 के इक्वल है। एड दीज टू इक्वेशंस, इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दीजिए, तो a माइनस ए ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, b प्लस बी कितना हो गया 2b, और 4 प्लस 4 कितना हो गया 8, 2 4 जा 8, तो b इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 4 आ गया। उसके बाद देखिएगा, फिर आप चाहे तो पहली इक्वेशन में डालो b की वैल्यू, चाहे दूसरी इक्वेशन में डालो b की वैल्यू, और फिर देखिए a की वैल्यू क्या आती है। तो हमने ये कहा a प्लस बी इज इक्वल टू 4, तो b इज इक्वल टू 4 है,
तो a इज इक्वल टू 4 माइनस b, b की वैल्यू 4 है, तो a इज इक्वल टू 4 माइनस 4 मतलब 0। तो a की वैल्यू 0 आ गई। बताइए बेटा, सब बच्चों को क्लियर है? a और b की वैल्यू क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है जी। अब इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 29 देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। सर हाँ जी बताइए। सर एक बार स्टार्टिंग का एक्सप्लेन कर दो। कौन सा, ये वाला? ये जो मैंने LHL और RHL बताया है, यस सर। ये देख लो। इसमें ये दे रखा है कि फंक्शन की वैल्यू जो fx है वो है a प्लस बी एक्स। ए प्लस बी एक्स कब होगी वैल्यू? व्हेन x इज लेस देन 1, जब x 1 से छोटा होगा। फंक्शन की वैल्यू जब x एग्जैक्टली 1 के इक्वल होगा तब फंक्शन की वैल्यू 4 होगी, ये गिवन है। जब x 1 से बड़ा होगा तब फंक्शन की वैल्यू होगी b माइनस ए एक्स। तो ये तीन चीजें दे रखी हैं। अब इसके बाद देखिएगा कि जब x लेस देन 1 है तो इसके लिए क्या निकलेगा? लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगा। x इज लेस देन 1, तो लेस देन 1 के लिए मतलब जिस भी वैल्यू पर मुझे लिमिट की वैल्यू निकालनी है, तो उससे पहले वाली वैल्यू को LHL बोलते हैं, उसके बाद वाली वैल्यू को RHL बोलते हैं। तो मुझे यहाँ लिमिट किस वैल्यू पर निकालनी है? x टेंडिंग टू 1, 1 पर निकालनी है। तो 1 से पहले वाली वैल्यू को LHL बोलते हैं और बाद वाली वैल्यू को RHL बोलते हैं। लिमिट एग्जिस्ट ही तब करेगी जब LHL और RHL दोनों इक्वल होंगे, ठीक है ना? तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx का मतलब ही ये है, इसका मतलब ही ये है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 fx की वैल्यू आ रही है कुछ, तभी तो बोला है कि वो f1 के इक्वल है। तो इसकी कुछ वैल्यू आ रही है, जब इसकी वैल्यू आ रही है दैट मींस इट एग्जिस्ट। और जब ये एग्जिस्ट करता है तो ये किसके इक्वल है? ये LHL के भी इक्वल है और ये RHL के भी इक्वल है। तो इसलिए पहले मैंने LHL निकाला। LHL एट x इज इक्वल टू 1 fx, ये क्या होता है? लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx। अब 1 माइनस इधर ले आओ, 1 माइनस h हो जाएगा और ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 0। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 माइनस h हो गया। लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस h कैसे होगा? जब x 1 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू है a प्लस बी एक्स, तो a प्लस बी एक्स ही लिखेंगे यहाँ पर। लेकिन a प्लस बी एक्स कब था? जब f के आगे x लिखा हुआ था। अब f के आगे 1 माइनस h लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू 1 माइनस h। a प्लस बी इंटू 1 माइनस h, यहाँ तक समझ गए? यहाँ तक यस समझ सर। गए? ठीक है। अब इसको एक्सपेंड कर दिया तो b इंटू 1 b हो गया, b इंटू माइनस h माइनस बी एच हो गया। फिर h की वैल्यू 0 डाल देंगे तो ये a प्लस बी आ जाएगा। इसी तरह से फिर मैं देखूंगा राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कब? जब x 1 से थोड़ा सा बड़ा होगा, तो उसको हम क्या लिखेंगे? अच्छा सर आ गया समझ। हाँ, तो ये दोनों ना इक्वल होंगे, a प्लस बी आया है और RHL की वैल्यू आई b माइनस है, और ये इक्वल गिवन है। तो यहाँ इसका मतलब क्या हो गया? LHL इज इक्वल टू RHL और ये f1 के इक्वल है, तो ये पूरी वैल्यूज होगी। छोड़ दूं? समझ गए ना? यस सर। ठीक है जी। अब इसके बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। ट्वेंटी नाइन में है कि वैल्यूज इन्होंने दे रखी है 29 में। लेट a1 a2 डॉट 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 टिल an बी फिक्स्ड रियल नंबर्स एंड डिफाइन अ फंक्शन। एक फंक्शन दे रखा है, क्या है? fx is equal to x minus a1 x minus a2 डॉट 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 x minus am। ये फंक्शन गिवन है fx is equal to x minus a1 x minus a2 डॉट 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 till x minus am।
ये फंक्शन गिवन है। उसके बाद ये बोल रहे हैं व्हाट इज लिमिट x टेंडिंग टू a1 fx। तो लिमिट x टेंडिंग टू a1 fx, इसमें क्या होगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट x टेंडिंग टू a1 और fx की वैल्यू डालो x माइनस a1 x माइनस a2 और x माइनस an। अब जहां जहां पर x है वहां वहां पर आपको an डाल देना है, सॉरी a1 डाल देना है। जहां जहां पर x है वहां वहां पर an आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, लिमिट हटा दो तो x की जगह यहाँ आ जाएगा a1 माइनस a1, फिर इधर आ जाएगा a1 माइनस a2 और फिर इधर आ जाएगा a1 माइनस an। अब जितनी भी वैल्यूज हैं ये सारी वैल्यूज कुछ भी आती रहे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि पहली टर्म ही a1 माइनस a1, मेरी पहली टर्म ही जीरो आ गई, तो ये जीरो हो गया एंड जीरो इंटू एनीथिंग पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू a1 माइनस a2 एंड डॉट 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 लाइक a1 माइनस an। तो ये पूरा का पूरा जीरो हो गया। ये तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू a1 fx, ये तो इसकी वैल्यू हो गई। इसके बाद इन्होंने पूछा है, लास्ट में पूछा है कंप्यूट लिमिट x टेंडिंग टू a fx। नाउ लिमिट x टेंडिंग टू a fx, ये पूछ रहे हैं लिमिट x टेंडिंग टू a fx, ये वैल्यू निकालिए। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू a और fx की जगह ये पूरी वैल्यू डाल दो, x माइनस a1 x माइनस a2 एंड डॉट 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 x माइनस an, ये पूरी वैल्यू डाल दी मैंने। अब आपको क्या करना है, बिकॉज इट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू a, तो जहां जहां पर x है वहां वहां पर a डाल दीजिए। ये हो जाएगा a माइनस a1 a माइनस a2 एंड लाइक दिस a माइनस an। बेटा दिखाई दे रहा है सबको यहाँ नीचे का, ठीक है? Yes, sir. मन्नत, ऐश्वर्या, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, क्लियर है सभी को? हर्ष, Yes, sir. हर्षित, Yes, sir. ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 29। इसके अलावा और इसमें कुछ करना ही नहीं था। क्या होता है, कई बार ये इस तरीके का क्वेश्चन दे देते हैं जिसमें ये बड़ी सी सीरीज दिखाई देती है, उसमें आपको लगता है कि मैं LHL RHL किस तरह से निकालूंगा, निकालने की जरूरत ही नहीं होती, सीधा वैल्यू डालिए और आंसर निकालिए। क्वेश्चन नंबर 29 हुआ। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 30। में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 30 में है इफ fx इज इक्वल टू, if fx is equal to mod x plus 1 when x is less than 0, when x is less than 0, 0 when x is equal to 0, or mod x minus 1, mod x minus 1 when x is greater than 0, mod x minus 1 when x is greater than 0, ये दे रखा है। ये बोल रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a डज लिमिट x टेंडिंग टू a fx exists। ये पूछ रहे हैं कि a की किस वैल्यू के लिए लिमिट x टेंडिंग टू a fx वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है? x टेंडिंग टू a fx ये एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब लिमिट x टेंडिंग टू a fx के एग्जिस्ट करने के लिए, इसका
इसका सॉल्यूशन देखिएगा। और लिमिट x टेंडिंग टू a fx टू एग्जिस्ट, इसको एग्जिस्ट करने के लिए LHL at x is equal to a fx must be equal to RHL at x is equal to a fx। जो LHL है और जो RHL है, ये दोनों के दोनों का इक्वल होना जरूरी है, तभी कोई भी लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो इस fx को ही डिफाइन करते हैं। तो देखिएगा, since we know that कि जो मॉडुलस ऑफ x है, मॉडुलस ऑफ x क्या होता है, सबसे पहले आप मॉडुलस ऑफ x की डेफिनेशन लिखिएगा। मॉडुलस ऑफ x होता है मॉड x इज इक्वल टू माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0 एंड प्लस का x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये होता है। अब यहाँ पर मैं इक्वल टू नहीं लिख रहा हूँ, मैं इक्वल टू हटा रहा हूँ। वैसे तो डेफिनेशन होती है कि mod x is equal to minus x when x is less than 0 and plus का x when x is greater than equal to 0। वैसे तो ये डेफिनेशन होती है, मैं जानता हूँ, लेकिन x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 दे रखी है, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 पर जब ये वैल्यू दे रखी है, तो आप खैर छोड़िए, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहने दो, कोई बात नहीं। उसमें दे रखा है फंक्शन में कुछ अलग, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। और mod x की डेफिनेशन यही होती है। अब आप देखिएगा, जब mod x जब x लेस देन 0 होता है, तो mod x को क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस x। तो आप देखिए, जब x लेस देन 0 लिखा हुआ है, तो यहाँ mod x की जगह क्या लिख सकते हैं हम, माइनस x। therefore fx is equal to mod x जब है, जब mod x को मैं लिखूंगा माइनस x, बिकॉज यहाँ पर x लेस देन 0 है, तो ये हो जाएगा माइनस x प्लस 1 एंड x इज लेस देन 0। फिर है 0 when x is equal to 0। फिर तीसरा है mod x की जगह हम लिखेंगे, प्लस का x when x is greater than equal to 0। जब x 0 से बड़ा है, तो mod x की जगह लिखेंगे हम प्लस का x। तो x माइनस 1, mod x की जगह प्लस का x, और आगे माइनस 1 तो दे ही रखा है। बता दीजिए बेटा, ये सबको क्लियर है? फंक्शन को जो मैंने डिफाइन करा, ये क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी। अब इसके बाद इस तरफ कर रहा हूं मैं, देखिएगा। देखो, अब मुझे ये बताना है कि लिमिट x टेंडिंग टू a fx ये एग्जिस्ट करना चाहिए, तो ना हम एक काम करेंगे। जब मेरे को ये फंक्शन दे रखा है, तो इस फंक्शन में मुझे एक चीज समझ में आती है कि जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, वो क्रिटिकल पॉइंट 0 है। कि x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू कुछ और है, x लेस देन 0 पर फंक्शन की वैल्यू कुछ और है, और x ग्रेटर देन 0 पर फंक्शन की कुछ वैल्यू कुछ और है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो 0 दे रखा है ना क्रिटिकल पॉइंट का मतलब ये है कि जब उससे थोड़ा सा छोटा वैल्यू लें तो फंक्शन की वैल्यू कुछ और, थोड़ा सा बड़ा वैल्यू लें तो फंक्शन की वैल्यू कुछ और एग्जैक्टली उसके इक्वल ले लें तो फंक्शन की वैल्यू कुछ और। तो जब मुझे फंक्शन ये दे रखा है, तो यहाँ क्रिटिकल पॉइंट 0 है, तो मैं 0 जो क्रिटिकल पॉइंट दे रखा है, मैं उस पर सबसे पहले देखूंगा कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं, ये देखने का तरीका क्या है कि हम ये देखेंगे कि हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वो दोनों इक्वल आते हैं या नहीं आते, वो देखेंगे। तो आप ये देखिएगा,
यहां पर मैं सबसे पहले कहूंगा कि हियर हियर x is equal to 0 is the x is equal to 0 is the critical point, is the critical point. तो ये क्रिटिकल पॉइंट है x is equal to 0। तो इसमें क्या करना है कि सबसे पहले मैं चेक करूंगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो लेट अस चेक whether limit x tending to 0 fx exists or not। सबसे पहले ये चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट LHL at x is equal to 0 fx is equal to limit x tending to 0 minus fx is equal to limit h tending to 0 f 0 minus h f 0 minus h। ये हो गया। अब देखिए 0 माइनस h का मतलब क्या होता है, माइनस h। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f माइनस h, ये हो गया। तो देखिएगा ये मैं क्या कर रहा हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, यानी कि जब x हमारा 0 से छोटा है, जब x 0 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, माइनस एक्स प्लस वन। तो यहाँ ब्रैकेट में क्या दे रखा है, माइनस एच। तो x की जगह माइनस एच डाल दो। लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह माइनस एच डाल दीजिए क्योंकि f माइनस एच है। माइनस ऑफ माइनस एच प्लस वन, ये हो गया। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 h प्लस वन, h की जगह 0 डाल देंगे वैल्यू, तो 0 प्लस वन इज इक्वल टू 1 आ गया। तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 1। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। आप लोगों को हो सकता है ये लग रहा हो कि मैं x इज इक्वल टू 0 पर क्यों चेक कर रहा हूँ। यहाँ तो लिमिट x टेंडिंग टू a बोला है कि a की क्या वैल्यू, या ब्रैकेट में s लिखा हुआ है, क्या वैल्यूज हो a की, ताकि ये वाली लिमिट एग्जिस्ट करे। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो फंक्शन मुझे दे रखा होगा, फंक्शन को आइडेंटिफाई करके मैं क्रिटिकल पॉइंट पता लगाऊंगा। तो फंक्शन ये दे रखा है, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ x लेस देन 0 पर फंक्शन कुछ और है, x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन कुछ और है, और x ग्रेटर देन 0 पर फंक्शन कुछ और है। तो जब मुझे ये दे रखा है कि x इज इक्वल, x जो 0 वैल्यू दे रखी है, 0 के आगे और पीछे कुछ अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं, तो 0 क्रिटिकल पॉइंट है। तो मैं लिमिट को 0 पर ही कैलकुलेट करूंगा सबसे पहले। ठीक है ना। अच्छा, ये आ गया मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट। अब मैं कैलकुलेट करूंगा बेटा राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट देखिएगा, अब देखिए राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या कैसे होगा, आर एच एल एट एक्स इज इक्वल टू 0 एफ एक्स। आर एच एल एट एक्स इज इक्वल टू 0 एफ एक्स, ये क्या होता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ 0 प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 0 प्लस एच क्या हो गया, एफ एच। ठीक है, अब देखिएगा
कि जब x 0 से बड़ा है, जब x 0 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, x माइनस वन। ठीक है, तो x माइनस वन, तो अब ब्रैकेट में h दे रखा है तो क्या हो जाएगा, h प्लस वन, सॉरी h माइनस वन। जब x था तो x माइनस वन, अब h है तो h माइनस वन। लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, h माइनस वन, h की जगह जीरो डालिए, माइनस वन। तो हम ये कहेंगे सिंस LHL at x is equal to 0 fx is not equal to RHL at x is equal to 0 fx। जब ये x is equal to 0 पर जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब कि x is equal to 0 पर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो फंक्शन के हिसाब से केवल एक क्रिटिकल पॉइंट दे रखा है, x is equal to 0, ये दे रखा है, मतलब वो x is equal to 0 पर एग्जिस्ट नहीं करती लिमिट, लेकिन उसके अलावा हर पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगी। तो हम ये कहेंगे therefore limit x tending to 0 fx does not exist। किसी भी फंक्शन का मोस्टली एक ही क्रिटिकल पॉइंट होता है, दो क्रिटिकल पॉइंट वाले क्वेश्चंस अपने सिलेबस में फिलहाल तो नहीं है, 12th क्लास में वो भी करेंगे। तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट होता है, तो एक अकेला क्रिटिकल पॉइंट तो पता चल गया, जीरो। जीरो पर वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, जब वो जीरो पर एग्जिस्ट नहीं करती तो जीरो के अलावा हर पॉइंट पर वो एग्जिस्ट करेगी। तो हम ये कहेंगे therefore limit x tending to a fx exists at all points except x is equal to 0। Therefore a is not equal to 0। ये जो है वो कोई भी वैल्यू ले सकता है। वो पूछ रहे हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा था इन्होंने, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a does limit x tending to a fx exist। तो हम ये कहेंगे कि a की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, बस जीरो नहीं होगी। ठीक है ना, क्योंकि जीरो पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। बताइए बेटा, सबको क्लियर है इतना? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, Yes, sir. चलिए, Yes, sir. ओके। तो मैं इस तरफ मेंशन कर रहा हूँ इसको, तो अब है यहाँ पर आंसर इसका ये होगा, therefore a can take any value, a can take any value except 0। ये जो है वो जीरो के अलावा कोई भी वैल्यू ले सकता है। इसके बाद देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31। 31 में क्या है, if the function fx satisfy limit x tending to 1 fx minus 2 upon x square minus 1 is equal to pi, evaluate limit x tending to 1 fx। limit x tending to 1 fx ये मेरे को फाइंड आउट करना है। ठीक है, if limit x tending to 1, limit x tending to 1 fx minus 2 upon x square minus 1 is equal to pi। is
is equal to pi, then evaluate limit x tending to 1 fx, बस ये फाइंड आउट करना है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx फाइंड आउट करना है। लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1, इस पूरे की वैल्यू तो पाई दे रखी है, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये फाइंड आउट करना है कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx, सिर्फ इतना बताइए ये कितना होगा। तो आप ये देखो, मैं इसमें ये कर सकता हूँ कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है, फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग हटकर करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ fx is equal to 2x plus 3, अगर मान लीजिए fx is equal to 2x plus 3 है और मेरे से बोला जाए कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx बताइए, तो क्या करेंगे हम क्या करेंगे, सीधा सीधा ये दिखाई दे रहा है यहाँ फैक्टराइजेशन का कोई मतलब फैक्टराइजेशन यहाँ होगा ही, तो हम क्या करेंगे कि सीधा सीधा x की वैल्यू 1 डाल देंगे, तो 2 into 1 plus 3, ये क्या हो गया 2 plus 3, मतलब इसकी वैल्यू आ गई 5, ये हो गया। अब अगर मान लो मुझे दे रखा है if fx is equal to, मान लो एक वैल्यू दे रखी है, fx की वैल्यू दे रखी है 4, यानी कि जो fx है, fx क्या है, फंक्शन ऑफ x, ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसकी वैल्यू सिर्फ 4 ही रहेगी। आप x की वैल्यू कितनी भी चेंज करते रहिए, इसकी वैल्यू 4 ही रहने वाली है, वो चेंज नहीं होगी। मतलब ये जो है ना लिमिट x टेंडिंग टू 1 अगर आपने कर दिया और fx निकाला तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी ये 4 ही रहेगा। अगर आप लिमिट x टेंडिंग टू 2 कर दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी ये 4 ही रहेगा, क्योंकि ये जो है ना इधर वैल्यू fx की, इसमें कहीं ये x पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ये x से इंडिपेंडेंट है। क्योंकि अगर यहाँ पर x होता तो मैं x की वैल्यू 1 डालता, मान लो 4x होता, तो fx की वैल्यू क्या हो जाती फिर 1 पर, 4 into 1 यानी कि 4 हो जाती। मान लो 4x होता तो x टेंडिंग टू 2 पर fx की वैल्यू क्या हो जाती, 4 into 2 मतलब 8 हो जाती। लेकिन जब कांस्टेंट फंक्शन है तो आप लिमिट x टेंडिंग टू 1 करो, लिमिट x टेंडिंग टू 2 करो, x टेंडिंग टू 3 करो, x टेंडिंग टू 1000 करो, कुछ भी करो, जो फंक्शन की वैल्यू है वो सेम ही आएगी। जो लिमिट आप कुछ भी लेते चलिए उसकी वैल्यू सेम ही आएगी। वो फंडा मुझे यहाँ इस क्वेश्चन में यूज करना है। कैसे, अभी बताता हूँ। ये मिटा रहा हूँ मैं इधर, देखना यहाँ पर जो मुझे दे रखा है वो ये है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx minus 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू पाई दे रखा है। तो पाई क्या है, पाई एक कांस्टेंट है, पाई एक कांस्टेंट है, जैसे कि 4 एक कांस्टेंट है। तो इसी तरीके से जैसे ये पाई दे रखा है तो मैं लिख सकता हूँ ना, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसे ही लिखा रहने दो, लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx minus 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर जबरदस्ती लिख दो लिमिट x टेंडिंग टू 1 और पाई, भाई यहाँ पर वैल्यू क्या दे रखी है, पाई दे रखी है। तो पाई तो एक कांस्टेंट है, आप उसके आगे लिमिट x टेंडिंग टू 1 लगाओ, x टेंडिंग टू 2 लगाओ, 3 लगाओ, कुछ भी लगाओ, वो पाई तो पाई ही रहने वाला है, क्योंकि पाई इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन x, पाई का x से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं जबरदस्ती लिख सकता हूँ लिमिट x टेंडिंग टू 1। ये मैंने करा क्यों, क्योंकि इधर भी लिमिट x टेंडिंग टू 1 था और इधर भी लिमिट x टेंडिंग टू 1 था। अब दोनों तरफ जब सेम लिमिट्स हैं तो दोनों तरफ की लिमिट्स को मैं ड्रॉप कर सकता हूँ। हम ये कह सकते हैं कि सिंस both LHS and RHS
have same limits, so we can drop them. हमें लिमिट्स को ड्रॉप कर सकते हैं, इधर भी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 है, इधर भी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 है, ड्रॉप कर दीजिए। जब ड्रॉप करोगे तो ये पूरा फंक्शन पाई के इक्वल आ जाएगा। इट इंप्लाइज दैट fx minus 2 अपॉन x square minus 1 इज इक्वल टू पाई। इसको इधर ले जाओ, मल्टीप्लाई हो जाएगा। fx minus 2 इज इक्वल टू पाई इंटू x square minus 1। इस माइनस 2 को इधर ले जाओ, प्लस 2 हो जाएगा। तो fx इज इक्वल टू 2 प्लस पाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये fx की वैल्यू हो गई, ये fx की वैल्यू हो गई। जब fx की वैल्यू मेरे पास आ गई तो अब मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है ये निकालना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 fx, ठीक है ना। अब सिंपली हम निकाल सकते हैं। नाउ लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx, मतलब x टेंडिंग टू 1 लिमिट मैंने इस तरफ ले ली तो इधर भी लूंगा, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 2 प्लस पाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। तो अब वैल्यू डालनी है, बस जहां पर भी x है वहां पर 1 डाल दो। तो ये हो गया 2 प्लस पाई इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 माइनस 1 0, 0 इंटू पाई 0। तो आंसर क्या आ गया 2 आ गया। बताइए जी, सब बच्चों को क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, चलिए जी आंसर एक बार चेक भी कर लेना, पीछे यही आ रहा होगा आंसर। Yes, sir. ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में हमें दो क्रिटिकल पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन इन्होंने दिया है, जो हमारा सिलेबस है, हमारे सिलेबस में दो क्रिटिकल पॉइंट्स वाले क्वेश्चन ज्यादा नहीं है। ये एक क्वेश्चन दे रखा है, ये लास्ट जो आपका इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो जरा देखते हैं, इसमें भी कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, ये भी समझ में आ जाएगा। मैं इधर करवाता हूँ उसको। तो फंक्शन देखिए क्या दे रखा है। थर्टी टू में फंक्शन गिवन है fx इज इक्वल टू mx स्क्वायर प्लस n। mx स्क्वायर प्लस n, ये क्या है व्हेन x इज लेस देन 0। जब x 0 से छोटा है तो फंक्शन ये दे रखा है mx स्क्वायर प्लस n। दूसरा है nx प्लस m, ये कब है व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1। ये दे रखा है nx प्लस m। और तीसरा दे रखा है nx क्यूब प्लस m। nx क्यूब प्लस m when x is greater than equal to 1। when x is greater than equal to 1, जब x 1 से थोड़ा सा बड़ा दे रखा है, greater than equal to 1, तब हमारा जो फंक्शन है उसकी वैल्यू है nx क्यूब प्लस m। ये फंक्शन गिवन है। अब वो बोल रहे हैं फॉर व्हाट इंटीजर्स m एंड n डज बोथ लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx एंड लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx एग्जिस्ट। m और n की इन वैल्यूज के लिए हमारा जो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है वो भी एग्जिस्ट करेगा, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 है वो भी एग्जिस्ट करेगा। तो देखिएगा मैं यहाँ पर कहता हूँ कि दोनों के लिए लेकर चलेंगे।
यहां पर और लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx to exist LHL at x is equal to 0 fx must be equal to RHL at x is equal to 0 fx। जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के एग्जैक्टली इक्वल होनी चाहिए, तभी हमारा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx एग्जिस्ट करेगा। अब जरा देखो क्या करता हूं मैं इसमें नेक्स्ट। सबसे पहले ये कैलकुलेट करेंगे, तो LHL at x is equal to 0 fx, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए LHL और RHL, तभी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx एग्जिस्ट करेगा। LHL at x is equal to 0 fx is equal to limit x tending to 0 minus fx is equal to limit h tending to 0 f 0 minus h। 0 minus h का मतलब क्या हो गया, माइनस h। तो लिमिट h tending to 0 f minus h, f minus h ये हो गया। अब देखिएगा आगे का मैं इस तरफ कर रहा हूं, इसमें क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f माइनस h। तो यहाँ पर क्या है, बिकॉज ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, यानी कि x जो है वो 0 से थोड़ा सा छोटा है। जब x 0 से छोटा है, जब x 0 से छोटा है तो फंक्शन क्या है, mx स्क्वायर प्लस m। यहाँ पर fx नहीं है, यहाँ पर f माइनस h है। तो ये क्या हो जाएगा, मैं इधर ही कर रहा हूँ उसको, लिमिट h टेंडिंग टू 0 m इंटू माइनस h का स्क्वायर प्लस n। तो माइनस h का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस h स्क्वायर। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 mh स्क्वायर प्लस n। h की जगह 0 डाल दो, m इंटू 0 का स्क्वायर प्लस n, तो ये n हो गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट के बाद निकालिए राइट हैंड लिमिट। तो RHL at x is equal to 0 fx, ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx, मतलब लिमिट 0 प्लस 1, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 प्लस h। 0 प्लस h का मतलब तो f h ही होता है। तो ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 f h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f h, ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या करेंगे कि मतलब x जो है वो 0 से बड़ा है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब 0 से बड़ा है तो फंक्शन क्या है, nx प्लस m। ठीक है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां डालिए nx प्लस m, यानी कि nh प्लस m, n इंटू h प्लस m। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 क्या हो गया, nh प्लस m। सीधा सीधा चलिए वैल्यू डालिए ना, इसमें h की वैल्यू 0 डाल दिया हमने। तो जब h की वैल्यू को 0 डालेंगे तो ये हो जाएगा n इंटू 0 प्लस m। तो रिजल्ट क्या आ गया, m आ गया।
अब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx इसको एग्जिस्ट करने के लिए जो RHL है और LHL है वो दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर कहेंगे LHL at x is equal to 0, fx is equal to RHL at x is equal to 0, fx। ये मैं पहले ही मेंशन कर चुका हूँ कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx इसको एग्जिस्ट करने के लिए जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है इन दोनों की वैल्यूज जो है वो इक्वल होनी चाहिए। तो आप ये देखिएगा कि ये वाली वैल्यू क्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी बेटा n, और राइट हैंड लिमिट क्या निकाली हमने m, तो n इज इक्वल टू m। पहली चीज तो ये हो गई, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। यहां से अगर हम n और m दोनों को इक्वल ले लेंगे, n और m को इक्वल लेने से क्या समझ में आता है कि हमारी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx एग्जिस्ट करती है। क्वेश्चन में बोला है कि हमारी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 वो भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो एक केस और लेकर चलेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 का, ठीक है। मैं इसको इस तरफ कर रहा हूं। तो यहां देखिएगा, और लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx और लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx टू एग्जिस्ट LHL at x is equal to 1 fx must be equal to RHL at x is equal to 1 fx। LHL at x is equal to 1 fx ये जो है RHL at x is equal to 1 fx इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो LHL निकालते हैं। LHL at x is equal to 1 fx is equal to limit x tending to 1 minus fx is equal to limit h tending to 0 f 1 minus h। तो खुद देखिएगा कि अब 1 के लिए देखूंगा मैं कि जब x 1 से छोटा है तो फंक्शन क्या है nx प्लस m, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 तो ये हो जाएगा n, ये वाला nx प्लस m, तो ब्रैकेट में 1 माइनस h है तो n इंटू 1 माइनस h प्लस m, n इंटू 1 माइनस h प्लस m, h की वैल्यू 0 डाल दो, n इंटू 1 माइनस 0 प्लस m, क्या हो गया m प्लस m। लेफ्ट हैंड लिमिट तो बेटा ये आ गई। फिर बात करेंगे राइट हैंड लिमिट की। तो राइट हैंड लिमिट देखिएगा, RHL at x is equal to 1 fx is equal to limit x tending to 1 plus fx is equal to limit h tending to 0 f 1 plus h। मतलब अब ये देखना है जब RHL निकालेंगे कि x जब 1 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, जब x 1 से बड़ा है तो, जब x 1 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है nx क्यूब प्लस n। यहां मिटाकर इस तरफ कर रहा हूं उसको मैं। देखिए nx क्यूब प्लस m, तो ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस h, तो ये हो जाएगा लिमिट
h टेंडिंग टू 0 n इंटू 1 प्लस h का क्यूब प्लस m, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 प्लस h का क्यूब क्या हो जाएगा n इंटू 1 का क्यूब प्लस h का क्यूब प्लस 3 ad स्क्वायर, यानी कि 3 इंटू 1 इंटू h स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर इंटू h, ये और प्लस m। इस पूरे में यहाँ भी h क्यूब है, यहाँ h स्क्वायर, यहाँ h, ये पूरा 0 हो गया तो सिर्फ 1 क्यूब बचा, तो ये मेरे पास आ गया n प्लस m। तो n प्लस m इज इक्वल टू n प्लस m आ गया। यहां से तो मेरे को कोई काम हुआ नहीं, लिमिट x टेंडिंग टू 1, तो वो बोल रहे हैं कि n प्लस m वो भी n प्लस m के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, RHL भी n प्लस m आ रहा है और LHL भी n प्लस m आ रहा है, लेकिन जो लिमिट x टेंडिंग टू 0 है उसके एग्जिस्ट करने के लिए n इज इक्वल टू m आ रहा है। तो उन्होंने बोला है, पूछा है यहाँ पर कि फॉर व्हाट इंटीजर्स m एंड n डज बोथ लिमिट x टेंडिंग टू 0 f(x) एंड लिमिट x टेंडिंग टू 1 लिमिट x टेंडिंग टू 1 f(x) एग्जिस्ट, ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तो सिर्फ ये इसका आंसर है कि n और m की कुछ भी वैल्यू हो, बस वो दोनों इक्वल होनी चाहिए। समझ में आ गया बेटा कि m और n की कुछ भी वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन बस वो इक्वल होनी चाहिए। ये सबको क्लियर है? यस ठीक है, Yes, एक sir. बार मैं आंसर देख लेता हूँ इसका। 13.1 का लास्ट है, we need m is equal to m, ठीक है, for any integral value m is equal to n, ये दे रखा है आंसर। ठीक है जी, ये अगर बीच के कोई भी क्वेश्चंस जो आपके छूटे हैं वो आप कर लीजिएगा, जो डाउट्स हो तो मेरे से नेक्स्ट क्लास में पूछना, और नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपका इसमें डेरिवेटिव से स्टार्ट करवाता हूँ। ठीक है, चलिए जी फिर, ओके।